समय ही सब कुछ है। समय जैसे चलता है वैसे अपने आप सब कुछ होता जाता है। मैं बचपन में शंकर जी के साथ ही रहा। उन्होंने हमारी पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से हमको प्रयास किया कि इसको शीघ्रातिशीघ्र इसके जीवन के पूर्व जन्म के कर्म के फल मिल जाए। और परंतु उसी पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से मेरा लेट इतना हुआ कि मैं भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सका। शंकर भगवान अपने साथ ले लेकर के हमको घूमते रहे, समझाते रहे, यहाँ तक कह दिए कि मैं शंकर हूँ, जो कहता हूँ वही सत्य है, तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा, तुम शंकर की भजन करो, ओम नमः शिवाय कहो। शंकर के सामने मैं कह देता था, लेकिन नमः शिवाय मेरे मुंह से कभी निकलता ही नहीं था। फिर उन्होंने, मेरी छोटी उम्र रही, उस समय मैं लगभग 5-6 साल का रहा होऊंगा जब उन्होंने वो पर कृपा की। हमको सुबह में 4 बजे उठा करके प्राणायाम व्यायाम करवाते रहे, परंतु उनको न मैं समझ पाया, वो हमको समझते ही रहे। उन्होंने मेरी ख्याति के लिए कुछ उपाय भी किए और श्रीराम मास्टर का स्तोत्रम छोटी उम्र में ही याद करा दिया, परंतु मैं फिर उसको विस्मृत कर दिया। मेरे चित्त में रह ही नहीं गया, मैं उसको कभी सुना ही नहीं। अब कुछ दिन पूर्व यहाँ मुंबई में एक गार्डन है, वहाँ जाके मैंने प्रभु से प्रार्थना करना चाहा कि भगवान मेरे अंदर हिम्मत जागृत हो। तो वहाँ के माध्यम से पता चला, हनुमान जी स्वयं आए, बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हारे गुरु जी ने आदेश किया है उसका तुम पालन करो। और वो कहते थे मेरे गुरु जी, तुम बैठ करके कथा कहो, कोई सुने चाहे न सुने, कोई नहीं है तो भी मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी किया नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं, अब श्री रामचरितमानस का जो संत तुलसीदास जी लिखा हुआ है उसी का तुम वाचन करो। तो अभी मैं वाचन तो नहीं कर पा रहा हूँ। कल वृंदावन जाने का मेरा प्लान बन गया है, मैं जाऊंगा कल वृंदावन। और इस समय मेरे गुरु बालकृष्ण ही हैं। शंकर भगवान ने, मैं समझ गए मेरे स्वभाव, तो उन्होंने स्वयं कहा मैं तुमको बालकृष्ण गुरु बना देता हूँ, उनके साथ खेलो। असल में जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, दिमाग बढ़ा, तो माता पिता और गुरु की बात का ध्यान नहीं करके समाज के लोगों का ध्यान करता रहा। जिसमें कुछ पढ़े लिखे लोग मिले तो उनके संजोग के रहने से कहते पत्थर में कौन से भगवान है, राम राम कहने से क्या भगवान मिलते हैं, ये सारा जीवन बेकार है, सब ढकोसला है, कुछ कोई भगवान नहीं है। और उन लोगों के साथ बहुत मिल गया, उपन्यास, गंदी गंदी चीज़ें पढ़ना। फिर गुरु जी ने कृपा करके पहले ही हमको शिवराम अष्टोक स्तोत्रम याद करवाया, आज मैं फिर वही पढ़ रहा हूँ। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, त्रिविधि ताप निवारण हे विभो। अज जनेश्वर यादव पाहि माम, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। कमल लोचन राम दयानिधे, हर गुरु गज रक्षक गोपते।
शिव तनोद्भव शंकर पाहि मां। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं, सुजन रंजन मंगल मंदिरं। भजति ते पुरुषः परमं पदं, भवति तस्य सुखं परमाद्भुतं। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। जय युधिष्ठिर वल्लभ भूपते, जय जयार्जित पुण्य पयोनिधे। जय कृपामय कृष्ण नमोस्तुते। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। भव विमोचन माधव मापते, सुख विमान सहंस शिवारते। जनक जारत राघव रक्ष मां। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। अवनि मंडल मंगल मापते, जलद सुंदर राम रमापते। निगम कीर्ति गुराणव गोपते। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। पतित पावन नाम मयीलता, पतित पावन नाम मयीलता। तव यशो विमलं परिगीयते। तदपि माधव मां किमुपेक्षसे। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। अमरता परदेव रमापते, विजयतस्तव नाम घनोपमं। मयि कथं करुणाणव जायते। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। हनुमतः प्रिय चाप कर प्रभो, सुरसरी धृत शेखर हे गिरो गुरु। मम विभो किम विस्मरणं कृतं। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। हनुमतः प्रिय चाप कर प्रभो, सरसरी धत शेखर हे गुरु। मम विभो किमु विस्मरणं कृतं। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। अहरह जन रंजन सुंदरम, पठति यः शिव राम कृतस्तवम्। बसति राम रमा चरणाम्बुजे। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। बचपन से यह स्तोत्र मैंने कभी पढ़ा नहीं, परंतु यह समय आया कि गुरु जी का यह स्तोत्र मैं पढ़ रहा हूं। श्री और विजय की तलाश में सब कुछ है। मैं भगवान कृष्ण की कृपा से भगवत गीता में पढ़ा, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नेत्र मतिर्मम। कृष्ण के जैसा गुरु हो और पार्थ के जैसा धनुर्धर शिष्य हो तो उसको श्री और विजय मिल सकती है। कृष्ण के जैसे गुरु तो मिल सकते हैं, लेकिन पार्थ के जैसे शिष्य बहुत कम मिल सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं जो पार्थ अर्जुन थे। फिर रामायण की तरह
मेरा परिवर्तन हुआ। बचपन में मैंने रामायण पढ़ा था, शंकर जी के साथ उनके शब्दों से मेरे कान में समझ में आता था छोटी उम्र में, परंतु मजा आता था, मैं इसको पढ़ता नहीं था। आज पुनः जब वही शंकर भगवान बोले इसको मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं है, इसको साक्षात कोई आनंद देने वाला मिल जाए जो खेलता है, तो हमको जय श्री बालकृष्ण जी का परिचय करा करके उनका दर्शन कराए। फिर उनकी खेल, उनकी लीला में मेरा मन और रम गया। पर बहुत दिनों तक गीता पढ़ा, भागवत का भी कुछ अध्ययन किया, परंतु गुरु जी की कृपा रही। भगवान बाल मुकुंद से प्रेम तो हुआ, उनके लिए मैंने एक प्रार्थना लिखी अपनी रचना में। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण, आनंद देने वाला सुख धाम हो तुम्हारा, जीवों पे दया करना यह काम हो तुम्हारा। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। सत चित्त सरल सज्जन के तो हृदय निवासी, क्रूरों के भी हृदय को हो नम्र करने वाला, मनमोहना अमुद मंगल यह नाम हो तुम्हारा, रोते को हंसा देना यह काम हो तुम्हारा। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। हरिओम के भवन में श्री बाल कृष्ण रहना, और सत्कर्म फल से बना भोग नित्य ग्रहण करना, सत्कर्म सीख देना यह काम हो तुम्हारा, और संतान शुक्ल वंश का यह नाम हो तुम्हारा। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। आवाज आ गई, अरे तूने मुझे बुलाया मैं बाल कृष्ण आया, और आते ही तेरे घर का मक्खन चुरा के खाया, मक्खन चुरा के खाता यह चोर है तुम्हारा, और फिर भी जगत गुरु जी क्यों नाम है हमारा। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। मेरी आत्मा की आवाज है, अरे मक्खन चुरा के खाते तो अति भाग्य है हमारा, अति भाग्य है हमारा, लेकिन मक्खन बनाने की तो मैं युक्ति ही बिसारा, मक्खन बनाने की तो मैं युक्ति ही बिसारा। अब गाय ग्वाल गोपी सबको बुला लो प्यारे, और मक्खन बनाने की विधि के जो हो गुरु हमारे, गुरुओं की सेवा करना यह काम हो हमारा, और श्री बाल कृष्ण सेवक यह नाम हो हमारा। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। यह स्तुति करते करते मेरे कनिष्ठ पुत्र के पुत्र हुआ, जिसमें मैं बाल कृष्ण का अनुभव करने लगा। बहुत प्रेम हुआ, बच्चा बड़ा होता गया और मेरा बाल कृष्ण के रूप में उसके चित्त लग जाता, तो लोगों को लगता है इनका नाती है, इनका पोता है, इसलिए हमारे पर लांछन लगते रहे, परंतु मैं प्रेम करता ही रहा। बहुत आज के 3 वर्ष के पहले की बात है,
भगवान बाल कृष्ण को याद आया कि तू अब इस परिवार में हमको नहीं खोज पाएगा। क्यों? कि तू हमको देखेगा मनुष्य के रूप में, लेकिन तुम्हारे पर लांछन लगता जाएगा। तो चल मथुरा में मेरा जन्म, जहाँ मेरी जन्मभूमि है। तो छुप के परिवार वालों से रात में उठ करके बिगर मंजन बिगर स्नान के चला गया मथुरा। वहां प्रेम मिलने लगा, भोजन नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन भूख नहीं लग रही थी। फिर वहां के माध्यम से कुछ लोगों से ही कुछ भोजन मिलता गया और रात बीत गई। दूसरे दिन भगवान का जन्म था। जन्मोत्सव में दर्शन नहीं कर सका भीड़ की वजह से, परंतु उसी समय एक भगवान का भक्त हमको देखा और उसने अपने पास बुला लिया, भोजन कराई, 1100 रुपया दक्षिणा दिया और बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तुम भगवान को खोज रहे हो और मैं ही तुम्हारी वो माँ हूँ जो तुमको बचपन में मिली थी। आज तक तुम हमको देखे नहीं, मैं तुम्हारी हर समय मदद करती रहूंगी। मथुरा से वृंदावन गया, वृंदावन से फिर अपने कर्मभूमि मुंबई में आ गया। लेकिन रामायण चित्त में नहीं था। कुछ दिनों पहले फिर अपनी जन्मभूमि में गया। प्रथम दर्शन काशी विश्वनाथ जी का हुआ। वहीं से हमारे गुरु मनुष्य के रूप में मिले थे, लेकिन मैं उनको मनुष्य गुरु जान करके पहचान करके भी उनके आदेशों का ठीक से पालन न कर सका, परंतु उनके दिए हुए मंत्रों का जाप करता रहा थोड़ा थोड़ा। उस जाप की कृपा से हृदयस्थ बाल मुकुंद जी का जागरण हो गया। उनके कई रूपों का पुनः दर्शन होने लगा। फिर शंकर जी एक दिन प्रसन्न हुए और शंकर भगवान का लिंग था। जहाँ मैं जब कृष्ण के चक्कर में आया तो शिव जी के लिंग को ही पूजा करना बंद कर दिया था, लेकिन मेरी पत्नी के साथ शिव जी का दर्शन करने गया तो मेरी पत्नी नहीं गई, एक दिन मैं गया। तो फिर शंकर भगवान प्रसन्न होकर के मेरे पास आ गए। भटका भूला आया तू, और एक राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर मेरे सामने खड़े हो गए। बोले, इसको मैं फोड़ने जा रहा हूं। मैं बोला, क्यों? बड़ी सुंदर मूर्ति है। बोले, नहीं, विसर्जन कर देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, बहुत मूर्तियां घर में हैं, कहाँ करूं? क्या तुम इस मंदिर के पुजारी हो? मैं बोला, मैं मंदिर का पुजारी नहीं हूं, परंतु आपकी मूर्ति बड़ी अच्छी लग रही है। तो बोले, तुम लोगे क्या? मैं बोला, दे दीजिए। तुम बोले कि अरे हमको पहचानते? मैं बोला, नहीं। बोले, मैं शिव हूं। फिर चक्कर में पड़ गया। शिव? बोले, हाँ, ये राधा कृष्ण की प्रेम मूर्ति है। तुम प्रयास कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ लगातार दे रहा हूं। अब तुम फिर से जब कर्मभूमि में जाओगे अपने, तो मैं तुम्हारे द्वारा रामचरितमानस श्रवण करूंगा। तुम पवन सुत हनुमान जी के माध्यम से जगत में अपनी बाणी को फैलाओगे, जहां हर जगह बैठकर मैं ही श्रवण करूंगा। जो मेरे भक्त या तुम्हारे रात कृष्ण के भक्त होंगे, वो तुम्हारी वाणी सुनेंगे, इसलिए तुम्हारा ये कार्यक्रम बहुत दिन तक चलेगा। तो भगवान की माया से मैं बहुत सारी इसमें भूल हो रही है हमसे। मेरी उम्र 73 ईयर की हो चुकी है। वो जो दो मेरे पोते हैं, जिनको मैं भगवान कृष्ण
के रूप में, श्याम और बलराम के रूप में देखता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। उनको मैंने बहुत सारे कुछ श्लोक याद कराए हैं और संयोग से वो श्लोक में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो लोग स्वयं सुनते सुनते याद कर लिए। बड़ा आनंद आया हमको। तब मैं कल वृंदावन जा रहा हूँ, अपने बाल मुकुंद की जन्मभूमि पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वो खुशी जो मेरे मुंह से निकाल नहीं पा रहा, हृदय फटा जा रहा है। क्या करूं, कैसे करूं, ये उत्सव कैसे मनाऊं मैं। तो आज उन बच्चों ने एक लीला कर दी, बोले आपसे हमको दक्षिणा लेनी है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं बोला अरे बच्ची, तो वृंदावन जाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे थे, एकत्रित किया था मैंने, उसी में से उन बच्चों को कुल दक्षिणा दिया। बहुत आनंद आया। ऐसा लगता है कि जीवन का कार्य मैं आज कर पाया। कोई भगवान का साक्षात मेरे द्वारा बनाए हुए पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति और मन की मूर्ति, अभी मनुष्य के रूप में मेरी मूर्ति है, जो मेरे साथ रहती है, मेरे को गाली देती, झगड़ा करती है, मारती है। बहुत आनंद भरा। तो मैंने उनके जन्मोत्सव के लिए कुछ दक्षिणा उन लोगों को दी। और आज ये कर्मभूमि मेरी विट्ठल भगवान के मंदिर के माध्यम से प्रारंभ हुई है। विट्ठल भगवान के मंदिर में कुछ गोपियां नित्य रोज हरि कीर्तन करती हैं, हरि पाठ करती हैं, और मैं जब रहता हूँ तो श्रवण करने जाता हूँ। वो लोग मराठी माध्यम से अपना भजन करते हैं, मैं श्रवण करता हूँ। तो आज मेरी इच्छा है उन लोगों को भी थोड़ी दक्षिणा दे करके आनंद लूँगा। और शिव मेरे ऊपर कृपा करो। एक भजन मेरे मन में फिर आई। कुछ दिनों के पहले राम को तो मैं समझ रहा था कि परमेश्वर हैं, संतों के माध्यम से बहुत जान गया था कि राम ही हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह वही रहते हैं। कि गायक कवि ने लिखा था, अब तो घर घर में रावण ही, इतने राम कहाँ से पाऊं। मेरे शरीर में आग लग गई कि रावण राम से ज्यादा है। राम हर घर घर में है कि रावण हर घर घर में है। अरे रावण में भी राम ही है। तो मैं उसके अपोजिट में, उसके खिलाफ में एक कविता लिख दी। जय श्री शंकर भगवान। श्रवण कीजिए। पूरा जय 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 श्री बाल कृष्ण, पूरा भारत राम नगर है, हर पथ राम भवन को जाता। अब कण कण में श्री राम बसे हैं, रावण यहाँ नहीं टिक पाता। पूरा भारत राम नगर है, हर पथ राम भवन को जाता। और कण कण में श्री राम बसे हैं, रावण यहाँ नहीं टिक पाता। रावण का भय जग फैला जब, ब्राह्मण देव संत छुप जाता। यज्ञ जाप हरि भजन जहाँ हो, वह पूरा रावण शीघ्र जलाता। अब तो घर घर हरि मंदिर है, अब तो घर घर हरि मंदिर है, संत राम गुण गाता। पूरा भारत राम नगर है, रावण यहाँ नहीं टिक पाता। माया भी रावण को बंधने के कारण प्रभु माया लाए। रावण घोर तपस्या करके जो वरदान शंभु से पाए। नकली सीता के हरते ही रावण बद मुहूर्त बन जाता। नकली सीता के हरते ही रावण बद मुहूर्त बन जाता। पूरा भारत राम नगर है, पूरा भारत राम नगर है, हर पथ राम भवन को जाता। और कण कण में श्री राम बसे हैं, रावण यहाँ नहीं टिक पाता। राम कृपा करी विश्वद्रोह से जलते रावण को संघारा। इसके ऊपर कृपा करके
राम कृपा कर विश्व द्रोह से जलते रावण को संहारा, उसके पापी तन से अपने अंश आत्मा को उद्धारा। अब तो उसकी मृत्यु तिथि ही राम विजय का पर्व कहाता, अब तो उसकी मृत्यु तिथि ही राम विजय का पर्व कहाता। अरे पूरा भारत राम नगर है, रावण यहाँ नहीं टिक पाता। रावण को भगवान ने निकाल दिया। जिसका मोक्ष राम करते हैं, जिसका मोक्ष राम कर डाले वह क्या पूर्ण जन्म पाएगा। जिसका मोक्ष राम कर डाले वह क्या पुनः जन्म पाएगा। जिसका मोक्ष राम कर डाले वह क्या पुनर्जन्म पाएगा। रावण का तो नाम धरा पर अब कोई ना रख पाएगा। उसको मोक्ष कर दी, अब कोई रावण का नाम ही नहीं रखेगा। जिसका मोक्ष राम कर डाले वह क्या पुनर्जन्म पाएगा। रावण का तो नाम धरा पर अब कोई ना रख पाएगा। जैसी बाल कृष्ण कहते नाहक उसका भय कभी दिखलाता। अरे जैसी बाल कृष्ण कहते नाहक उसका भय कभी दिखलाता। पूरा भारत राम नगर है, रावण यहाँ नहीं टिक पाता। संत तुलसीदास जी को मेरे ऊपर दया आ गई। बोले बड़ा भोला है यार, इसके हृदय में जाना चाहिए। वही मेरे पीछे 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 काशी से मां सीता जी की नगरी, मैंने बताया ऊपर चंद्रायन में है क्योंकि सीता है वो, परंतु उनकी बहुत सारी शक्तियां पृथ्वी पर हैं। विंध्यवासिनी जी भी उनकी ही शक्ति हैं, दुर्गा भी वही हैं। सारी शक्तियां कीर्ति शिवक्त नारीणाम स्मृतिर वेदाधिति क्षमा, एक श्लोक है गीता जी का। सारी शक्तियां सीता जी ही हैं। तो सीता जी की कृपा से पृथ्वी पर इस समय मां विंध्यवासिनी का बहुत ही चमत्कार है। उनकी कृपा करने से काशी से विंध्याचल गया, फिर विंध्याचल से मां की कृपा हुई। बाल कृष्ण का श्रीमद् भागवत पारायण संस्कृत में मैंने किया अपने घर पर। श्रीमद् भागवत पारायण समाप्त होने के बाद मेरे गांव में श्री सीताराम जी की मंदिर है, ठाकुर रुद्रपाल सिंह के द्वारा बनाया हुआ बहुत अच्छा मंदिर है। बहुत अच्छी पूजा होती थी। जब जमींदारी का जमाना था उस समय उन ठाकुरों ने हम लोगों को बसने के लिए उस मंदिर से ईशान कोण में स्थान दिया, जहाँ मेरा निवास है। मेरे माता पिताजी राम के परम भक्त थे। फिर काफी दिनों से उस मंदिर पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। मंदिर पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो गई है। फिर मैं वहां गया, 24 घंटे अकेले बैठ के रामायण का पाठ किया। 24 घंटे में रामायण पढ़ा। रामायण का पाठ होने के बाद पुनः अपने जन्मभूमि में कुछ दिन रहा, फिर अपने बड़े पुत्र के यहाँ दिल्ली में आया। फिर वहीं से कुछ दिन वहाँ अध्ययन करने के बाद शंकर जी की कृपा हुई, भयानक कृपा हुई। तभी से भगवान शिव फिर पीछे पड़ गए। बोले अब इसको छोड़ना ही नहीं है, अब इसके द्वारा रामचरितमानस का श्रवण हमको करना ही है। बोले तुलसी तुम जाओ, अपनी शक्ति दो और इसको समझाओ कि रामचरितमानस मेरा है, मैंने तुमको दिया है, तुम मेरे शिष्य हो, अब इसके शिष्य बन जाओ और रामचरितमानस इससे पढ़ाओ। इसके पिताजी, इसकी माताजी इसकी इच्छा करते थे वो श्रवण करेंगे जहां कहीं भी होंगे। तो
हनुमान जी स्वामी से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, मेरे शब्द को आप ही हर जगह पहुँचाते हैं। माता सीता जी की बहुत बड़ी कृपा से यह कार्यक्रम पूरा हो ही सकता है, क्योंकि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभम जन्माया बसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा जत सत्वाद मिथैव भाति सकलम लज्जव जथा हे ब्रह्म जत पादप्लवमेक मेव ही भवाम भोदेश तीर्थावताम। संत तुलसीदास जी का लिखा हुआ ये श्लोक है, बहुत लंबा होता जा रहा है। हनुमान जी की कृपा और मेरे ऊपर भवानी शंकर की कृपा है। भवानी शंकर की कृपा यही है, एक तो श्रद्धा, पूरी तत्परता के साथ अपने कार्य में लग जाना। मेरा कार्य है रामचरितमानस का रोज वाचन करूं और विश्वास के साथ इसको मेरे प्रभु शंकर भगवान और मेरे माता पिता जिसके सुनने की इच्छा है, सीताराम जी जो कण कण में विराजमान हैं, वो बैठ करके सुनेंगे और जो मेरी गलती रहेगी उसको सुधार करके कुछ बताया करेंगे। तो मैं आप लोगों से अभी प्रणाम कर रहा हूँ। ये तो मेरी भूमिका है अभी। इसके पहले मैंने रामचरित में जो तुलसीदास जी ने प्रार्थना की है उसके श्लोकों को एक बार पढ़ा है थोड़ा मोड़ा, परंतु इसको जिस दिन मैं प्रारंभ करूंगा रामचरितमानस विधि विधान के साथ, उस दिन पुनः षोडश प्रकार पूजा करके भगवान तुलसीदास जी को आवाहित करके और उनके साथी जिसकी कृपा से उन्होंने रामायण में रचना की है, व्यास जी, गौरीपति जी, सीताराम जी, सपत्नीक लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी और साक्षात हनुमान जी जो ये कार्यक्रम करवा ही रहे हैं, उनका फिर से हम लोग पूजन करेंगे। और मास पारायण पहले रामायण का रोज करेंगे, फिर हिंदी में जो लिखा हुआ है हनुमान प्रसाद द्वारा उसको पढ़ेंगे, लेकिन हफ्ते में एक दिन अपने मन की बात करूँगा कि हम लोग इसको पढ़ते हैं, हम लोगों के सुनने से इसको क्या फ़ायदा हो रहा है। और आज आप लोगों को सबको प्रणाम करते हैं, किसको, जो हर जगह विराजमान हैं, श्री सीताराम जी, मेरे लल्ला, मेरी जय श्री बालकृष्ण का आनंद फैलने वाला है पृथ्वी पर 6 तारीख को। अब उस समय कहते हैं अब तुम्हारा अच्छा समय आएगा, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अच्छा समय आएगा, जो काल है अच्छा रूप बन के आया। जरहे बाजत जन्म रक्षा शांत अक्षर रहतारक दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलो दुगणोदया मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकर। ऐसे बहुत सारी प्रसन्नता विस्तारित की जाएगी। और तब तक आप लोग भगवान का स्मरण करते हुए हनुमान जी द्वारा जो आपके समझ में पहुंच रहा है उसको हृदय में रखिए और मेरा इंतजार कीजिए। जय श्री बालकृष्ण।